परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए श्रद्धेय डॉक्टर साहब श्रद्धेया जी के दिव्य मार्गदर्शन को अनुग्रह के रूप में स्वीकार करते हुए एक बार माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। स्थिर चित्त शांत मन हम लोग उस स्थान पर आकर के उपस्थित हुए जिसे सही अर्थों में माँ गंगा ने दोनों तरफ से अपने अंक के अंदर भर लिया है। हम लोग महसूस नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, पर इसके ठीक पीछे से माँ गंगा की धारा जा रही है और ठीक उधर से माँ गंगा की धारा जा रही है। और इन दोनों के मध्य में एक तरफ नील पर्वत पर माँ चंडी देवी, एक तरफ बिल्व पर्वत पर माँ मनसा देवी, और दोनों के बीच में माँ गायत्री ने हमको अपनी गोद में बिठा लिया है। आज जब हम लोग इतने पवित्र स्थान पर आकर के उपस्थित हुए तो क्षण भर के लिए ऐसा सोचें कि पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का आशीर्वाद, अनुग्रह, अनुकंपा हम लोगों के ऊपर अनवरत बरस रही है। और जिसको इस विषय में तनिक भी संकोच हो ये सोचने में कि पूज्य गुरुदेव का वंदनीय माता जी का आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है कि नहीं, वो जरा ये सोच करके देखे कि यहाँ से 20 किलोमीटर के बाद बहादुराबाद को आप क्रॉस कर रहे हैं तो नो विजिबिलिटी है, कोहरा छाया हुआ है। आप डोईवाला की तरफ जाएं, 20 किलोमीटर इधर जाएं, कोहरा छाया हुआ है, नो विजिबिलिटी है। और इस स्थान पर तो पूज्य गुरुदेव ने अपने हीटर को चला दिया है। लोग स्वेटर को लेकर के आए थे और उनको स्वेटर को त्यागने के लिए विवश होना पड़ रहा है। जब इतने पवित्र वातावरण में हम लोग बैठे हैं तो इस भाव के साथ कि पूज्य गुरुदेव का वंदनीय माता जी का आशीर्वाद हम लोगों को अपनी अनुकंपा की छाया मिले, एक बार माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये अत्यंत ही ऐतिहासिक दिवस, अब से थोड़ी देर पहले ही मैं इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि तारीख की दृष्टि से भी हम लोग सोच करके देखें तो 18 जनवरी 1926 का ही दिन था जब परम पूज्य गुरुदेव ने अखंड दीपक का प्राकट्य किया। और आज उस दिव्य ऐतिहासिक अलौकिक घटना को तारीख की दृष्टि से 100 वर्ष पूरे हुए। और ये सौभाग्य का क्षण जब वंदनीय माता जी के अवतरण के 100 वर्ष, पूज्य गुरुदेव की तप साधना के 100 वर्ष, एक सौभाग्य की त्रिवेणी, एक सौभाग्य का संगम प्रत्येक गायत्री परिजन के जीवन में एक तरह से अवतरित हुआ है। तो दोस्तों आज का एक क्षण हम में से प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक बड़ी ही गहरी पुकार को लेकर के आया है। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, हम लोग यहाँ श्रद्धेया जी को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, पर मैं बस इतना कहना चाहता हूँ दोस्तों कि हम लोग इन क्षणों को ऐसा सोचें कि हम लोग यहाँ अपनी एकाकी यात्रा पर आए हैं। साथ के समूह को भूल जाए, कहाँ से आए हैं इसको भूल जाए, ये सोचें कि यहाँ पर पूज्य गुरुदेव ने, वंदनीय माता जी ने हमें अपनी गोद में बिठा लिया है। और इस भाव के साथ बिठा लिया है कि हम लोगों को ये सोच करके संकल्प को लेकर के जाने की आवश्यकता है कि उनके महान उद्देश्य को पूरा करने में हमारी भूमिका किस तरीके से सुनिश्चित हो सकती है। हम लोग छोटे थे तो मुझको एक घटना याद आती है 1987 की। पूज्य गुरुदेव की आंख का ऑपरेशन हुआ और जो डॉक्टर थे करने के लिए वो आए। गुरुदेव के चश्मे का नंबर सेट करने के लिए जब उन्होंने गुरुदेव की आंखों को चेक किया तो बोले, गुरुदेव आपकी आंखों में तो सही अर्थों में पावर की आवश्यकता ही नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति की जितनी आंखों के अंदर ताकत होती है उतनी ही आपकी है, 6/6।
बोले फिर आप चश्मा क्यों लगाते हैं? तो गुरुदेव बोले बेटा ये तो कोई रख गया था, मैंने लगा लिया, तो इसकी चिंता मत कर। तो बोले कि गुरुदेव फिर आप लिखते कैसे हैं? तो गुरुदेव बोले कि बेटा इन आंखों से लिखता नहीं हूं, ये तो मेरे कर्म का धागा है जो मुझे काटना है। तो एक काम कर कि तू ऑपरेशन कर। ऑपरेशन हुआ और उस समय में 87-88 में लोगों को कैटरेक्ट के ऑपरेशन के बाद आंख पर पट्टी बांध करके 2 हफ्ते तक रहना पड़ता था। आज की तरह का समय नहीं था। आज तो व्यक्ति शाम तक, अगले दिन तक चश्मे को हटा देता है, सिर्फ आई ड्रॉप ही डालनी रह जाती है। तो गुरुदेव की आंख पर उनने पट्टी लगाई, जिसको गुरुदेव ने शाम को उतार दिया। सुबह 3:30 बजे गुरुदेव लेख लिखने के लिए बैठ गए। जब लेख लिख रहे थे तो आंख से थोड़ा पानी गिर रहा था। वंदनीय माता जी नीचे आ गई थी। तो जो दीदी लोग थे उनने आकर के वंदनीय माता जी से कहा कि वंदनीय माता जी, गुरुदेव मान नहीं रहे, लिख रहे, उनकी आंख से पानी गिर रहा है। वंदनीय माता जी दोबारा ऊपर को गई और गुरुदेव के हाथ पकड़ करके बोली कि गुरुदेव आप कष्ट क्यों करते हैं? बच्चे आ गए, इनको कह दिया करिए, ये लोग लिख दिया करेंगे। गुरुदेव बोले माता जी, ये जो गायत्री परिवार है, युग निर्माण योजना है, शांति कुंज है, ये मेरे बच्चों की गाड़ी है। मैं इसके अंदर इतना पेट्रोल डाल देना चाहता हूं कि कल को मेरे बच्चों को गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाने के अलावा और कोई काम न करना। पेट्रोल वो डाल करके गए। दोस्तों, बच्चों के लिए इतना सोचता कौन है? कौन सोचता है? व्यक्ति अपने लिए सोचने में मशगूल रहता है, दूसरों के लिए इतना सोचना, आने वाली पीढ़ी के लिए इतना सोचना। हम लोग कभी सोच करके तो देखें कि कितना कर्जा है हमारे ऊपर। हम लोग अपनी हड्डियां बेच दें, मांस बेच दें, अपनी चमड़ी उधार करके फेंक दें, एक एक खून का कतरा चला जाए, तो भी मैं नहीं समझता कि हम लोग गुरुदेव के ऋण से ऋण हो सकते हैं। वो संभव ही नहीं। आज हम लोग बैठे ही इसलिए हैं, इसी बात की चिंता करने के लिए बैठे हैं कि गुरुदेव ने जो उद्देश्य हमें दिया कि इस गाड़ी के स्टीयरिंग को सही दिशा में थामने की आवश्यकता है, और उसी को हम लोगों ने इस सम्मेलन का मुख्य आधार बनाया है। हमारे कार्यकर्ता कैसे हो, हमारे केंद्र कैसे हो, हमारे कार्यक्रम कैसे हो, ये 3 चीजें यदि सुनिश्चित होती हैं, काम करने वाले का भाव, जो केंद्र है उसका उद्देश्य, उसके अंदर चलने वाली गतिविधियों का स्वरूप, तो निश्चित रूप से आने वाले भविष्य की रूपरेखा सुनिश्चित हो पाती है। हम लोग आज के दिन इसी बात पर चिंतन करने के लिए, आने वाले भविष्य की रूपरेखा को रखने के लिए यहाँ पर आकर के एकत्रित हुए। और एक दर्द है, मन की पीड़ा है। एक पीड़ा ये है दोस्तों कि गुरुदेव वो भगवान थे। मैं नहीं कहता उनको महापुरुष, मैं उनको महामानव नहीं कहता हूं। मेरी दृष्टि में गुरुदेव भगवान ही थे दोस्तों। और भगवान इसलिए थे क्योंकि उनने हर उस व्यक्ति का ध्यान रखा। बड़े लोगों का ध्यान रखने वाले हजारों हो जाते हैं, पर हर उस व्यक्ति का ध्यान रखना जो जिंदगी में कभी आया, कभी मिला, कभी थोड़ी देर के लिए उनके पास रुका, ठहरा, और चाहे गुरुदेव के लिए कुछ भी बोल करके गया, गुरुदेव ने उसके भले के लिए सोचा, आगे बढ़ाने के लिए सोचा, ऊंचा उठाने के लिए सोचा। दोस्तों, मेरी दृष्टि में वो भगवान थे, और मैं चाहता हूं कि दुनिया को पता चले कि गुरुदेव कौन थे। हमारा जो दर्द है, हमारे मन की पीड़ा है, हमारे अंदर का कष्ट है, वो यही कि गुरुदेव हमारे लिए पीएचडी का टॉपिक नहीं थे, हमारे लिए समाधि का पत्थर नहीं थे, हमारे लिए एक तस्वीर नहीं थी जिनके आगे हम लोग पुष्प चढ़ाते हैं। हमारे लिए गुरुदेव जीते जागते भगवान थे, हैं और रहने वाले हैं। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर उसी कष्ट के लिए, उसी वेदना के लिए, उसी पीड़ा के लिए, उसी अनुभूति के लिए आकर के एकत्रित हुए। आज का जो दर्द है वो आपका भाई होने के नाते आपके आगे कह रहा हूं, क्योंकि जब बाकी का मंच सजा होता है, बाहर के अतिथि आते हैं, तो वो बातें हम लोग नहीं कह पाते जो अपनों के मध्य में कहना चाहते हैं। जो अपनों के मध्य के कहने का दर्द है वो इतना ही है दोस्तों। आपका भाई आप लोगों के सामने इतनी ही पीड़ा को लेकर के खड़ा हुआ कि हम लोग वो आने वाले समय के सामने विरासत छोड़ करके जाए जो पूज्य गुरुदेव हमारे माध्यम से चाहते थे। इतना, इसके अलावा और कोई चाहत नहीं। हम लोगों की चाहत मात्र इतनी है कि आने वाले समय की वो जो रूपरेखा है, भूमिका है, वो उसी भाव के साथ सुनिश्चित हो जाए। क्या करके जाए? आज जो भी कुछ है हम लोग, वो गुरुदेव के कारण तो है। यहाँ कहीं भीड़ में सरिया मामा जी बैठे होंगे, उनके हाथ पैर नहीं चलते थे। जब गुरुदेव के पास ले गए, उनको ले जा करके रखा, तो गुरुदेव के माता जी ने, उनकी माँ ने कहा कि आप गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए कि इसके पैर में शक्ति आए। गुरुदेव ने पैर पे हाथ रखा और बोले, पैर में शक्ति की छोड़ दे बेटा, ये दौड़ दौड़ कर मेरा काम करेगा। और जिस क्षेत्र के वो रहने वाले, उस क्षेत्र के आसपास के कम से कम 30 शक्तिपीठों को उन्होंने भाग भाग करके खड़ा किया है।
गुरुदेव के आशीर्वाद ने आज हम लोगों को यहाँ ला करके खड़ा किया। सही अर्थों में हमारे जीवन में जो भी पूंजी है, जो भी शक्ति है, जो बोल पाते हैं, जो लिख पाते हैं, जो कर पाते हैं, उनके आशीर्वाद के अलावा कुछ नहीं। यदि गुरुदेव का आशीर्वाद हट जाए तो हम लोग एक क्षण के लिए खड़े नहीं हो सकते दोस्तों। तो मैं आज आप लोगों के सामने बस इतने ही भाव को लेकर के खड़ा हुआ कि इस समय में हम लोग ये सोच करके जाए कि उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। आज के दिन चूंकि ये पहला ही दिन है, मैं कहूँगा कि आने वाले 5 दिनों के लिए जिस भूमिका को मन में बिठाने की आवश्यकता है, उसमें से पहली तो यही कि हम लोग ये सोचें कि हम लोगों को अपना एक मंत्रालय खड़ा करना है। आप सोचेंगे मंत्रालय कौन सा है? मंत्रालय तो मंत्रियों का होता है। एक मंत्रालय मंत्रियों का होता है दोस्तों, और एक मंत्रालय मंत्र का भी होता है। हमें गायत्री मंत्र के मंत्रालय को बनाने की आवश्यकता है। आज के दिन से हम लोग साधना के संकल्प को शुरू कर रहे हैं, और उसके पीछे का भाव यही है कि ये मिशन इतनी ऊंचाई पर पहुंच पाया क्योंकि इसके आधार में, इसकी नींव में पूज्य गुरुदेव की 24 वर्षीय तप साधना, 24 वर्षीय गायत्री महापुरुष चरण की साधना और 100 वर्ष की अनवरत साधना, उसी ने इसको तप दिया, उसी ने पुण्य दिया, उसी ने प्रकाश दिया, और उसी ने ये सब कुछ दिया जो आज देखने को मिलता है। उस आधार को दोबारा से हम लोगों को खड़ा करने की आवश्यकता है। यहां से सिर्फ एक गहरा, मजबूत, अटूट संकल्प लेकर के जाने की आवश्यकता है कि हमारी साधना के ऊपर आने वाले 100 वर्षों का भवन खड़ा हो। हर व्यक्ति के लिए वो संकल्प पत्र पहुंचा दिए गए हैं। हर व्यक्ति से यही आशा है और यही अनुरोध है और यही अपेक्षा है और यही भाव भरी मनुहार है कि वो साधना के संकल्प को अवश्य लेकर के यहाँ से जाए। जो पहली कामना और पहली याचना कि हम लोगों को एक मंत्रालय खड़ा करने की आवश्यकता है। दूसरी एक छोटी सी कामना, और वो क्या दोस्तों, आयोजन महत्वपूर्ण है, पर आयोजन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण एक और चीज है। आयोजन से ज्यादा महत्वपूर्ण समायोजन है। हम लोगों का परस्पर जुड़े रहना है, प्यार का बने रहना है, परिवार का एकजुट रहना है। हम 5 हैं पर पांडवों की तरह रहे, 100 होकर के कौरवों की तरह रहने से ज्यादा अच्छा है। आदमी का परस्पर का प्यार जुड़ा रहे, गायत्री परिवार जुड़ा रहे, एक दूसरे के प्रति का स्नेह, सहयोग और विश्वास जुड़ा रहे, वो सबसे बड़ा आधार है। हम लोग आए इसलिए दुनिया की दूर दूर की धाराओं से आज यहाँ आकर के एकत्रित हुए, अपने परिवार को, गायत्री परिवार को और मजबूत करके जाए। दूसरा भाव ये होगा। और तीसरा, गुरुदेव का एक उद्बोधन था। गुरुदेव ने अपने उद्बोधन में कहा कि बेटा, यदि मैं किसी के जीवन में आता हूं तो कैसे आता हूं? गुरुदेव बोले, यदि मैं किसी के जीवन में आता हूं तो बुखार की तरह से आता हूं। किसी को बुखार आ जाए तो बुखार के अलावा व्यक्ति को कुछ सूझता नहीं है। खाते समय में भी बुखार की टेंशन, पीते समय में भी बुखार की टेंशन, न खाने में मन करता है, न पीने में मन करता है, न चलने का मन करता है, न फिरने का मन करता है, न किसी से बात करने का मन करता है। तो मैं यही कहूंगा दोस्तों कि आप सबके ऊपर गुरुदेव और माताजी के नाम का बुखार आ जाए, उनके अलावा आपको कुछ सूझे नहीं, न खाने का मन करे, न पीने का मन करे, न चलने का मन करे, न और कुछ करने का मन करे। बस एक ही मन करे कि गुरुदेव के काम को हम लोग कैसे कर सकते हैं। भगवान करे कि वो बुखार आए और फिर कभी न जाए, वो जीवन भर के लिए आए। जब आए तो इतना गहरा आए कि मन में, सांसों में, हृदय के अंदर, भावों के अंदर, हर जगह पर वही दिखाई पड़े, और इतने गहरे दिखाई पड़े कि उनके बुखार के आगे दुनिया की सारी दवाइयां फीकी पड़ जाए। ईश्वर जय। भाई साहब जो है हम लोगों के तिरुपुर से आए हैं, पर उनकी आवाज यहाँ तक आ रही है। आप सबको इसी भाव के साथ कि माँ गायत्री का आशीर्वाद, माँ गायत्री की अनुकंपा और पूज्य गुरुदेव का बुखार आप में से प्रत्येक के साथ अनवरत बना रहे। इसी तरीके से आप सबको अनेक शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं और मंगल कामनाएं।